आ जानी चाहिए. उसके लिए भी काफ़ी to make it a good one, we're making all the efforts. So let's see, inshallah. Have you seen the last blockbuster of 2014, PK? Yes. You have? You've enjoyed the film? Yeah, I loved it. But there are a lot of people, like groups coming out and saying that, it's, religion is being brought into the picture, and they've been saying that we want to ban the film from theaters. But the censor board is actually supporting the film, and See, they're saying that we should not, stop somebody's creativity. No, I think they didn't speak about one particular religion. They spoke about a general ideology overall. They never spoke about religion. They spoke about what human beings make out of it, I guess. So, I think ऐसी तो कितनी movies आई हैं जो एक message लाती हैं ताकि इंसान अपने खुद का दिमाग इस्तेमाल करे और it's a general idea. I think राजकुमार हिरानी जैसे फिल्म मेकर्स हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही पिक्चरें बनाएंगे एंड आई डोंट थिंक उसमें किसी भी रिलीजन को ऑफेंड होने की ज़रूरत है या आई थिंक इट्स अ पार्ट आउटलुक ऑफ पीपल जो लोग हैं जो आर्ट समझते हैं सिनेमा समझते हैं सोशल मैसेज समझते हैं तो वो उसमें कोई बात ही नहीं है ऑफेंसिव होने की तो ऐसी तो बहुत सारी मूवीज़ आई हैं एंड किसी ना किसी को तो बुरा लगेगा ही अभी मुझे जैसे it's about I think we live in a country like India और थोड़ा freedom होना चाहिए of thought and art so but as a film as a part of the film industry are you happy that the censor board and also the Supreme Court is with well I don't know if some filmmakers they're supporting them well like I said I was not a part of the film so I hope that whatever the law making bodies feel is right they should do that and I think overall it was a really nice film and I hope someday Rajkumar Hirani के साथ भी काम करने मौका मिले because he is something else. He's brilliant and Amir Khan is, I mean, there's nothing that I can say to even describe him. Last year we saw you with Jhalla Walla. This year I didn't have a song and next year, do we have anything? Yes, inshallah. Yeah. And which is the tougher part do you think performing on a stage or shooting for a song in a movie? आई थिंक दोनों ही टफ होते हैं जैसे कि अगर आप शूट कर रहे हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं आपको बाल परफेक्ट रखना होता है और एक भी लटके यहीं से कहीं हो जाए तो वो ज़्यादा इरिटेशन लेवल्स बढ़ जाती हैं कभी कभी एसी सेट्स नहीं होते तो उसमें भी डिफ़िकल्ट होती है आउटडोर शूट होता है डिफ़िकल्ट होता है लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि आपको एक ही मौका मिलता है और अगर आप भूल गए तो आप भूल गए बट यू हैव टू कैरी ऑन और एनर्जी अगर थोड़ी भी ड्रॉप हो गई तो ऑडियंस कैन पिक इट अप लाइक दैट सो आई थिंक दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं सिंगर कौन है जिसके गाने आप पसंद करते हैं जो परफॉर्म करेंगे सिंगर आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छे सिंगर्स हैं हमारे कंट्री में बट आई थिंक माई ऑल टाइम फेवरेट्स आर सोनू निगम श्रेया एंड सुनिधि हाँ आई एम श्योर उन्होंने वेल उनका पता नहीं मुझे एग्जैक्टली बट जैसे मैंने कहा बहुत सारे हिट्स हैं इस साल के न्यू ईयर रेजोल्यूशन कुछ बनाया है आपने मैं रेजोल्यूशंस नहीं बनाती क्योंकि टूट जाते हैं या तोड़ देते हैं नहीं क्योंकि जब आपको कुछ करना होता है उसके लिए रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती आप वो वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि मैं कहूँगी इस साल में अच्छी बनूंगी आई मीन अगर आप अच्छे हो तो आप हर साल अच्छे रहोगे आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग आई डोंट मेक एनी रेजोल्यूशंस हाय गौहर मैं नितिन भारती न्यूज़ टेनमेंट से हाय बिग बॉस सीजन 8 देख रही हैं आप थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है अगर मैं उसके कॉन्फ्रेंस के लिए गई होती तो ज़रूर बताती लेकिन मैं कंट्री क्लब के लिए आई हूँ तो मैं कंट्री क्लब के बारे में बात करती हूँ क्योंकि आप विनर थी पिछली बार तो इस बार देख के थोड़ा बहुत तो बताइए कैसा लग रहा है आई थिंक थैंक गॉड मैं विनर थी इसलिए तो मैं इस साल कंट्री क्लब के न्यू ईयर के सबसे बड़े पार्टी में परफॉर्म कर रही हूँ तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं जैसे भी करके कट टू वहीं पर आ जाऊंगी कि ये वी आर एट कंट्री क्लब लेट्स टॉक अबाउट दैट और आपके साथ ईशा गुप्ता और प्राची भी परफॉर्म कर रहे हैं नहीं मेरे साथ अलग-अलग जगह पे जी एक प्रतियोगिता भी हो जाती है आपस में जब बॉलीवुड की तीनों ही एक्ट्रेस हैं क्या हो जाती है प्रतियोगिता हो जाती है प्रतियोगिता हो जाती है